निम्न में से किस जोड़ी की विमाएं समान है? तो यहाँ पे आ जाएगी कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक। और नंबर 2 पे निम्न में से कौन सा मूल ऐसा ही मात्रक नहीं है? यहाँ पे आ जाएगी न्यूटन। और निम्न में कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? न्यूटन। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है mt-2। कैलोरी का विमीय सूत्र है mL2T-2। और प्रतिबल या दाब का विमीय सूत्र है mL-1T-2। प्लांक नियतांक की विमा किस भौतिक राशि के समान है? कोणीय संवेग भौतिक राशि के समान है। यहाँ पे अपना ये पेज खत्म हुआ और दूसरे पेज है, दिख रहा है आपको? और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होती है किसके बराबर होती है? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के। निम्नलिखित में से कौन सा SI पद्धति का मूल मात्रक है? मीटर। मीटर मूल मात्रक है, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे रिक्त स्थान पहले चैप्टर के। प्लांक नियतांक H की विमाएं क्या हैं? प्लांक नियतांक H की विमाएं mL2T-1 हैं। किसी राशि में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं वह उतनी अधिक यथार्थ होती है। इसमें अधिक लिखनी है। 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या ... है, इसमें आ जाएगी 5। और बल आघूर्ण का विमीय सूत्र है mL2T-2। नंबर 5, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन का आयतन 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन चेक क्या बोल रहा है? किसी 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन 8 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। और यहाँ पे 7वां है G बराबर 6.67 × 10⁻⁻11 और Nm⁻2 kg-2 बराबर 6.67 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब S-2 G-1। सत्य असत्य, यहाँ पे सत्य असत्य आ जाएंगी। सत्य असत्य, सत्य समीकरण के दोनों पक्षों के मूल मात्रकों की विमाएं समान है। सत्य समीकरण के दोनों पक्षों के मूल मात्रकों की विमाएं समान होती हैं। सत्य। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र mL2T-2 सही है, नहीं है असत्य भाई, ये असत्य, ठीक है। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग है। CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग है। यहाँ पे ये राइट लगी है ना, ये तीनों राइट लगी है, सत्य सत्य है। और इस पे राइट नहीं लगी है 2 पे, तो ये असत्य हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगी 3 पे CGS पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग है, तो ये सत्य है। 4.0030 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5 बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 हो जाएगी, ये सत्य है। और जोड़ी मिलाएं, यहाँ पे दे रहा है जोड़ी मिलाएं, तो 1 जूल बराबर होता है 1 × 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 1 × 10⁻7 अर्ग। दृढ़ता गुणांक की विमाएं, दृढ़ता गुणांक की विमाएं दूसरे का क्या बता रहा है? इसमें दूसरे का बता रहा है पहला, तो दृढ़ता गुणांक की विमाएं mL-1T-2। नंबर 3, केल्विन। केल्विन क्या आ जाएगा? मूल मात्रक। केल्विन क्या है? एक मूल मात्रक है। कुछ P + ये V⁻² कोष्टक बंद B - B बराबर RT बराबर क्या हो जाएगी? वांडर वाल गैस समीकरण। वांडर वाल गैस समीकरण हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक शब्द वाक्य में उत्तर, यहाँ से एक शब्द वाक्य में उत्तर आ रहे हैं। यहाँ पे करना है 1 मीटर प्रति सेकंड कैसा मात्रक है? मीटर प्रति सेकंड आपको तो पता ही होगा, ये व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। और यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है? दिख रहा है आपको? देख, टेस्ला। नंबर 2 पे क्या बोल रहा है? टेस्ला ओम, एम्पियर, जूल तथा न्यूटन में से कौन सा मूल मात्रक है? तो इसमें आ जाएगी, क्या आ जाएगी? एम्पियर। यहाँ पे लिखा है एम्पियर, ठीक है। और माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में क्या संबंध है? माइक्रोन तथा एंगस्ट्रॉम में क्या संबंध है? 1 माइक्रोन बराबर 10,000 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10,000 एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है। और 6893.26 किलोग्राम को 2 सार्थक अंकों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हो जाए 6.9 × 10⁻³ किलोग्राम। और दो विमाहीन भौतिक राशियों के नाम लिखिए।
विकृति एवं पॉइसन निष्पत्ति। हाँ, विकृति एवं पॉइसन निष्पत्ति हो जाएगी। दो विभिन्न भौतिक राशियों के नाम विकृति एवं पॉइसन निष्पत्ति हो जाएगी। बल के MKS एवं CGS मात्रक में संबंध लिखिए। बल के MKS एवं CGS मात्रक में संबंध लिखिए। न्यूटन बराबर 10⁵ डायन। ये और सातों क्या बोल रहा है, एक फर्मी कितनी मीटर के तुल्य है? 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, यहाँ मैं बस आपको OT कराऊंगा पूरी। दूसरे चैप्टर ही करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? तो इसमें हो जाएगी कार्य अदिश राशि है। एकांश सदिश का परिमाण होता है, एकांश सदिश का परिमाण क्या होता है? 1 होता है, 1। और यदि A डैश बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप तथा B डैश बराबर 2i कैप माइनस 5j हो तो AB प्लस का मान कितना होगा? इसमें हो जाएगा 4i माइनस j। और यदि A प्लस B बराबर A माइनस B तो A और तथा B के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री। मैं तो बस आपको समझा नहीं रहा हूँ, बस करा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, आज मैं पूरे इस भौतिकी को ख़त्म करूँगा MCQ सहित। ठीक है, और किसी कण पर 2 बल 5 न्यूटन तथा 7 न्यूटन के लगे हैं। कण पर न्यूटन परिमाण बल होगा 2 न्यूटन। तो 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 न्यूटन हो जाएगा। यदि A डैश इंटू B डैश बराबर 0 है तो वो क्या हो जाएगा? A डैश वो क्या आ जाएगा? A बराबर AB समांतर होगा। ठीक है, एक कण R त्रिज्या के वृत्त पर एक समान कोणीय वेग W नहीं बोले हैं, ओम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओम से घूम रहा है तो इसका उस रेखीय वेग हो जाएगा R W स्पर्शरेखा के अनुदेश। ठीक है, और क्या बोल रहा है यहाँ पे? इसको देखो, इस सारे को। किसी प्रक्षेप्य पथ के शिखर पर वेग तथा त्वरण में की दिशाएं होती हैं परस्पर 45 डिग्री के कोण पर। एक गेंद जिसकी गतिज ऊर्जा ये है क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकी गई है। इसकी उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा होगी E2 किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई की 4 गुनी है। प्रक्षेपण कोण का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य का कोण होना चाहिए, इसका कोण होना चाहिए 95 होना चाहिए। क्षैतिज वृत्त में चाल से घूमती हुई एक वस्तु के लिए क्या नियत रहता है? इसका नियत रहता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, एक कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। एक कण का त्वरण होता है त्रिज्या के अनुदिश। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों परिवर्तित होते हैं। प्रक्षेप का पथ क्या होता है? यहाँ परवलयाकार हो जाएगा। ठीक है, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण कितना डिग्री चाहिए? 90 डिग्री चाहिए। ठीक है, प्रति गति होती है द्विविम गति। ठीक है, और यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको 18वां। निम्नलिखित में से किस कोण के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होती है? 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री डैश 60 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। यदि A बराबर 2i तथा B बराबर -4j हो तो A इंटू B बराबर होगा 0। ठीक है, 0 हो गया इसका। अब आ जाएंगे अपने रिक्त स्थान। यहाँ से रिक्त स्थान भाई दिक्कत करते हैं। दो सदिशों का योग अधिकतम तब होता है जब उनके बीच का कोण 0 होता है, और जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं भाई। बराबर R इंटू F सदिश गुणनफल का
उदाहरण है। वह सदिश जो किसी नियत बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति प्रदर्शित करता है स्थित सदिश कहलाता है। यह सदिश a बराबर 3i 5 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ में हो जाएगा 20। रटे रटा डले भाई मेरे पूरे। एक कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है। तात्कालिक वेग वेक्टर तथा त्वरण वेग वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति द्विमीय एक तल में गति हो सकती है। बिलियर्ड बॉल की गति द्विमीय गति या एक तल में गति होती है। 45 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य की प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की यहाँ पे जिसका आंसर मुझे पता नहीं है 9 का आधी होती है। यहाँ पे आधी होती है। ठीक है, प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग हो जाएगा 10 का न्यूटन बट्टे क्षैतिज या न्यूटन या क्षैतिज हो जाएगा। इसमें न्यूटन कर लेना। ठीक है, आप न्यूटन और न्यूनतम है। और क्या बोल रहा है जी? 14 नहीं देगा आपने कहा है। 14 कहाँ है यार? 10 है। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग 0 होगा, शायद 2 होगा। हाँ, 2 नहीं होगा, न्यूनतम होगा। ये द्विमीय गति में वस्तु दो दिशाओं में गति करती है। 50 डिग्री तथा 135 डिग्री के पर शक्ति एक अदिश राशि है और ये बराबर k। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे सत्य असत्य। दो सदिशों का स्केलर गुणनफल तब शून्य होता है जब उनके मध्य शून्य कोण होता है। तो ये सामने क्या सत्य होगा? असत्य है भाई, असत्य। दो सदिशों का स्केलर गुणनफल तब शून्य होता है जब उनके मध्य शून्य कोण होता है। असत्य है। ठीक है, यहाँ पे असत्य कर देना। ठीक है, यहाँ बोल रहा है शून्य सदिश का परिणाम एक अंक होता है। शून्य सदिश का परिणाम क्या होता है? एक अंक में 1 हो जाता है, एक अंक होता है। असत्य है। और समान सदिशों के परिणाम तथा दिशा दोनों ही समान होती हैं, इसमें हो जाएगा सत्य। सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। सत्य है। पृथ्वी से छोड़े गए एक प्रक्षेप का पथ वृत्ताकार होता है। 5वें का क्या बतला रहा है? असत्य। प्रक्षेप्य गति में त्वरण नियत रहता है। सत्य। ऊंची कूद का खिलाड़ी अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में उछालता है। क्यों उछालता है बताओ ना? 7वें का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सत्य। प्रक्षेपण के समय तथा भूमि से टकराते समय प्रक्षेपण की गतिज ऊर्जा समान होती है। 8वें का सत्य हो जाएगा। और कोणीय मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ। ठीक है, ये असत्य है, यह सत्य है ये। और सदिशों का ही दूसरा क्या था? तीसरा सत्य है, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य। ठीक है, 6वां सत्य, 7वां सत्य, 8वां सत्य। ठीक है, और 9वां 10वां सब सत्य असत्य। कोणीय दे नहीं करे थे। कोई पिंड बिना त्वरण के वक्र पथ पर चल सकता है। असत्य है। प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर संवेग शून्य होगा। सत्य। सही जोड़ी में लाओ। a × b की दिशा होगी। नहीं भाई मैंने मला नहीं है, पहले का तीसरा। ठीक है, इसका पहले का तीसरा हो जाएगा। और प्रक्षेप्य गति में उड़न काल होता है। उड़न काल दूसरे का चौथा हो जाएगा। 2u sin cos है। और तीसरा रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध तीसरे का चौथा हो जाएगा, 5वां। और चौथे का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। चौथे का दूसरा हो जाएगा। 5वें का पहला हो जाएगा। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज परास पहले का तीसरा हो जाएगा। और कोणीय त्वरण क्या? दूसरे का चौथा हो जाएगा। दूसरे का चौथा हो जाएगा। और तीसरे का चौथा हो जाएगा। और चौथे का 5वां हो जाएगा। छठवें का दूसरा हो जाएगा। ये हो गया अपनी जोड़ी में ख़त्म। यहाँ पे आएंगे एक वाक्य में उत्तर। थीटा कोण पर झुके हुए दो सदिश a डैश व b डैश के परिणामी सदिश के परिणाम के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र आ जाएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको।
वन पहले का आर बराबर रूट में ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या दूसरे का, यदि ये डैश बराबर आई यदि ये डैश बराबर जाए जिसका पहले दूसरे का आ जाएगा इंटू बराबर इसका आएगा -1 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसका तीसरे का ये किसी सदिश में समांतर विस्थापन किया जाए तो क्या होगा। तीसरे का हो जाएगा सदिश अपरिवर्तित रहेगा। प्रक्षेप पथ के निम्न उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की गति का दिशा क्या होगी। चौथे का क्षैतिज हो जाएगा। पाँचवें का 5 ग्राम और 10 ग्राम के तब बराबर समय बराबर दोनों इकट्ठे साथ पहुँचेंगे। ठीक है, प्रक्षेप पथ के किस बिंदु पर 4 न्यूटन होती है। छठवें का आ जाएगा उच्चतम बिंदु पर। और कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। कोणीय वेग रेडियन सेकंड होता है। आठवें एकमात्र व्यक्ति पथ गति करते हुए पिंड गिरे के वेग तथा कोणीय वेग में संबंध क्या होता है। आठवें का या रेखीय वेग। नवे का क्या होगा, प्रक्षेप गति में कौन सा राशि नियत रहती है। नवे का बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है, त्वरण। दो समान विपरीत सदिशों को जोड़ने पर कौन सा सदिश प्राप्त होता है। तो इसमें हो जाएगा 10वें का शून्य सदिश का परिभाषा लिखिए। शून्य सदिश की परिभाषा वो सदिश जिसका परिणाम शून्य हो शून्य सदिश कहलाता है। किसी सदिश ये डैश किससे संबंधित एकांक सदिश 12वें का क्या है, ए बराबर ये डैश बट्टे में ये कुछ टक। ठीक है, यहाँ पे तीसरे चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, 5वां आ गया। कौन सा चैप्टर किया था हमने अभी। अच्छा, तीसरा ही चल रहा था अपना, ये चौथा आएगा। ठीक है, चौथे को करेंगे। वेग परिवर्तन के दर बराबर होती है बल के। रॉकेट नौदहन के कार्य करने की सिद्धांत को संवेग संरक्षण कहते हैं। द्रव्यमान m में गुटका तो यहाँ में हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक खुरदरे आनतर पर जो 33 डिग्री के कोण पर है तो 2 किलोग्राम गुटखा रखा है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 हो तो गुटके पर लगने वाला घर्षण बल 4.9√3 न्यूटन होता है। एक कार सड़क के मोड़ को 10 मीटर सेकंड की चाल से पार कर रही है। यदि घर्षण गुणांक 0.5 हो तो इसका आ जाएगा 20 ही है इसका। ठीक है, वो वृत्ति गति करते हुए पिंड की रखे 4 2 गुनी तथा पथ की त्रिज्या 4 गुनी कर दी जाए तो 2 गुना हो जाएगा इसका। विभिन्न द्रव्यमान अनेक वस्तुएं समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराई जाती प्रति टकराव संवेग वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। किसी भी स्थान में वृत्ताकार मोड़ वाले किसी क्षैतिज मार्ग पर एक कार चल रही है। जब कार मार्ग के वृत्ताकार भाग पर जाती है तब उसके कौन से पहिए थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं, बार वाले। ठीक है, 10वां क्या बोलता है, एक पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल b से घूम रहा है। पिंड का कोणीय त्वरण b बराबर 2 हो जाएगा। प्रयुक्त स्थान 1 किलोग्राम बराबर न्यूटन होती है, 9.8 होगा। ठीक है, घोड़ा शून्य आकाश में गाड़ी नहीं खींच सकता। क्या बोल रहा है ये, घोड़ा शून्य आकाश में गाड़ी नहीं खींच सकता क्योंकि बल प्राप्त यहाँ में क्या होगा मेरे को तो नहीं पता। दूसरे का है प्रतिक्रिया, इसमें आया ही प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया लेकिन दो देता हूँ यहाँ पे प्रतिक्रिया मोड़ों पर रेल की भारी पटरी कुछ बार रखी जाती ऊपर। क्या होगा इसका, ऊपर रखी जाती है, ऊपर ही होगा शायद तीसरे का। हाँ, ऊपर
ठीक है, यहाँ पे ऊपर कर लेना, यहाँ पे कर ले 9.8। अब बताऊंगा तुमको मैं एक चीज़, पहले यार अपना मोशन सही कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये धर लेता हूँ। अब रुको, अब क्या करना है हमको, पता है क्या करना है हमको? करना है ये वाला, एक वस्तु वार त्रिज्या वाले वृत्त के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। अब केंद्रीय बल F द्वारा किया गया कार्य इसका हो जाएगा चौथे का, क्या होगा चौथे का? शून्य हो जाएगा। बल का आवेग संवेग में परिवर्तन करता है। घर्षण बल का परिमाण अविलंब प्रतिक्रिया के अनुपाती होता है। जड़त्व एक सत्य अदिश राशि, आवेग का ऐसा मात्रा न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, अब करेंगे हम सत्य असत्य। क्या करेंगे बच्चों? सत्य असत्य। ठीक है, लौटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से अधिक होता है। असत्य है, यहाँ पे दिख रहा है आपको असत्य असत्य सत्य सत्य, ऐसे ही इनके उत्तर आएंगे। ठीक है, लौटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से अधिक होता है। असत्य। अभिकेंद्रीय बल एक छद्म बल है। असत्य है, छद्म बल नहीं है भाई ये। आवेग का मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। अच्छा, तीसरे का हो जाएगा सत्य। प्रतिक्रिया के बराबर एक एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कहाँ होती है? असत्य। वैसे ही बोल रहा है कि वैसे ही देखो, प्रतिक्रिया के बराबर एक एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति द्वितीय नियम है। द्वितीय कहाँ है भाई? मुझे को तो नहीं पता कौन सा है, पर ये असत्य है भाई, असत्य। कोई भी पिंड अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध जड़त्व के गुण के कारण करता है। हाँ भैया, करता है। यहाँ पे सत्य देख के मैंने भी बोल दिया करता है, यहाँ पे करता है ये। ठीक है, इसमें तीसरा और पांचवा सत्य हैं और बाकी के सब असत्य हैं। ठीक है, अब करते हैं सही जोड़ियाँ मिलाएंगे। बल का आवेग पहले का तीसरा, बल का आवेग बराबर न्यूटन इंटू सेकेंड। जड़त्व की माप दूसरे का चौथा, जड़त्व की माप होती है दूसरे का छठवां है। जड़त्व की माप होती है द्रव्यमान। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति तीसरे का है दूसरा। उच्चतम बिंदु पर तनाव शून्य होता है। ठीक है, और चौथे का क्या है? चौथे का पहला है। अब केंद्रित दूध से क्रीम निकालना। घर्षण गुणांक पांचवे का क्या होगा? पांचवे का होगा पांचवा। यहाँ का सामने की सामने आ गया ये भैयू सा, पता नहीं क्या दिया है वो जी। ठीक है, छठवे का क्या होगा? छठवे का चौथा हो जाएगा। बल का होगा सदिश या किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सातवें का क्या बता रहे? स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण गुणांक सातवें का VI। इसका सातवें का सातवां। अच्छा, फिर तो आठवें का आठवां ही होगा। हाँ, आठवें का आठवां ही होगा। अब केंद्रीय त्वरण आठवें बराबर V2R। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक पिंड अचर चाल से गति कर रहा है, उसकी गति त्वरित कब होगी? देखो यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ। जब वह वृत्तीय या वक्र मार्ग पर गति करे। यहाँ पे हो जाएगी, क्या हो जाएगी? यहाँ पे यही हो जाएगी। ठीक है, 1 किलोग्राम भार बल कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलोग्राम भार बल के कितने न्यूटन बराबर होता है? यहाँ पे देख 9 पॉइंट, मैंने बताया था वाला आपको 9.8 मीटर न्यूटन। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहा है? तीसरे को आप पढ़ो, मैं परेशान हो गया पढ़ के। मशीन में कल पुर्जों के बीच स्नेहक क्यों लगाते हैं? तो इसमें देखो मैं बताता हूँ क्यों लगाते हैं। घर्षण बल कम करने हेतु लगाते हैं। ठीक है, अब देखो चौथवा, स्थैतिक। हाँ भाई यार, क्या हो रहा है? स्थैतिक गतिक तथा लौटने को घर्षण गुणांकों को उनके घटित क्रम में लिखिए। तो चौथे का लिख देंगे आप। तुम तो होशियार बंदे लग रहे हो मुझे। स्थैतिक घर्षण गुणांक बड़ा है गतिक घर्षण गुणांक। अच्छा, और लौटने घर्षण गुणांक। भाई मुझे नहीं पता भाई क्या हो रहा है जिंदगी में। आवेग का सूत्र, अब यहाँ से सही पढ़ाऊंगा आपको। आवेग का सूत्र पांचवे का क्या बता रहा है?
पांचवें का बल का आवेग बराबर बल का समय अंतराल। बल का आवेग बराबर बल का समय अंतराल। सब एक और बात देख लो, आवेग का सूत्र है, आवेग का सूत्र बता रहा है इसमें बच्चों, बल का आवेग बराबर बल के समय अंतराल। अब बताता हूँ छठवा आपको, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, रुको हैं 2 मिनट रुक जा, पानी पी लेता हूँ भाई। कहाँ पे थे अपन? यहाँ पे थे, ठीक है। यदि कि एक वस्तु वृत्तीय मार्ग पर समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु का वेग एक समान होगा या परिवर्ती। तो इसमें कंफ्यूज वाली बात है, परिवर्ती होगा यहाँ पे, इस वाले को परिवर्ती, ठीक है। किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी पिंड के, दिख रहा है ना आपको बच्चों, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन तो क्या कहलाता है? सातवीं का कहलाएगा आवेग। आवेग, आवेग कहलाएगा। वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र, वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है mv2/r। अब देखेंगे अपन कौन सा चैप्टर आएगा अपना, पांचवा चैप्टर का क्या नाम है भाई? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वर्क, एनर्जी एंड पावर, यूनिट फॉर फर्स्टनेस फिशन। जल का मान मूल मात्रकों में पदों में होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस स्क्वायर, ठीक है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक है जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल है। पत्थर को ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। समान संवेग वाली दो वस्तुओं के द्रव्यमान क्रमशः तो 2:1 हो जाएगा, क्योंकि आगे पहुंचा देना उसे, एक पीछे पहुंचा देना तो m 1 मानेंगे, तो 2 दिखाई रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा, ठीक है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में कितना कार्य लगेगा? देखो कितना कार्य लग रहा है, 980 जूल। एक वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पे होगा धनुष से छोड़े गए तीर में होती है गतिज ऊर्जा। वो तो स्पष्ट बता रहे गतिज ऊर्जा होगी, क्यों गति से निकलता ना एक साथ, ठीक है। अब देख, एक स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा उसकी निम्नलिखित स्थिति में अधिकतम होती है। तो 8वें का क्या है आप बताओ? 8वें का चिन्ह तो लगे भाई, संपीड़ित स्थिति में। अब तो मेरे को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है यांत्रिकी ऊर्जा। 10 अश्व शक्ति बराबर होती है, एक अश्व शक्ति होती है 746 वाट, फिर 10 का 746 वाट में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7460 वाट, 7400 वाट, 7460 है, ठीक है। दो पिंडों की प्रतिस्पर्धा टक्कर में संरचित रहता है, क्या रहता है? गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग। दो पिंडों की प्रतिस्पर्धा टक्कर में संरचित रहता है गतिज ऊर्जा सबके। एक सर्कस में मोटरसाइकिल चालक ऊर्ध्वाधर तल में r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर मोटरसाइकिल चलाता है। उसके पथ में चितम बिंदु पर न्यूनतम वेग होगा जी आर भाई, ट्रिक करनी पड़ेगी, याद ऐसे याद नहीं होंगे भाई, ठीक है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा 2 गुना। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा 2 गुना, ठीक है। अब बताएंगे हम आपको, 2 किलोग्राम की कोई वस्तु 2 मीटर सेकंड के वेग से गतिशील है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 जूल, ठीक है। अब बताऊंगा इसको, 2 किलोग्राम की कोई दो वस्तु 4 मीटर स्क्वायर के वेग से गतिशील होगी, उसकी गतिज ऊर्जा 4 हो जाएगी। यहाँ तो हमको पता होगा पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाओं में संचित ऊर्जा होती है यांत्रिक स्थितिक ऊर्जा के। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक है, मात्रक नहीं है, वॉट नहीं है, बाकी के सब मात्रक हैं ऊर्जा के। अब करेंगे इस वाले पेज में, देखो देखो देखो, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निम्न में से किस भौतिक राशि को व्यक्त करता है? यहाँ पे कार्य हो जाएगा, कार्य, ठीक है।
जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करते हैं तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। यहाँ पे आप तो कर सकते हैं। शक्ति का बेमी सूत्र है, बताओ शक्ति का बेमी सूत्र क्या है? मैं बताऊँ क्या? अरे भाई उसमें लिखा तो है शक्ति का बेमी सूत्र ml2T-3। एक अशु शक्ति बाल बताया था मैंने। एक अशु शक्ति कितनी होती है? 740 वाट होती है। यहाँ प्रत्यास्थ संगठन में निकाय की गतिज ऊर्जा एवं रेखीय संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बताएंगे हम आपको ऊष्मा इंजन में ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। साम्य अवस्था में वस्तुओं के बीच न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा होती है 1 किलोवाट घंटा जूल। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। शक्ति का मात्रक, ये तो आप सभी को पता होगा, शक्ति का मात्रक वोट होता है। परिवर्ती द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। वृत्ताकार गति में कार्य शून्य होता है और 1 किलोग्राम 4.2 जूल। सत्य करेंगे भाई। वृत्ताकार गति में कार्य शून्य होता है तो सत्य है भाई। यहाँ पे राइट लगाना, ये सत्य है और बाकी सब सत्य है। वृत्ताकार गति में कार्य शून्य होता है, सत्य। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.2 नहीं होते भाई, 3.8 होते हैं। 2.38 जूल होते हैं। ठीक है। एक अशु शक्ति का मान होता है 540। असत्य। हाल मैंने बताया था एक अशु शक्ति का मान यहीं पे दिया था। देखिए 740 बता रहा है, ये बता रहा है बहन 540। E बराबर EmC² को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। क्या तुम बताओ क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं ना, इसमें गलत लगा तो गलत है भाई। साम्य अवस्था की स्थिति में दो अणुओं के बीच नेट बल शून्य होता है, सत्य है। कार्य एक सदिश राशि है, सत्य है। गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा का U बराबर mg होता है, सत्य भाई, सत्य सत्य सत्य। अब बताएंगे हम आपको ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति असमान चाल से होती है। असमान चाल से होती है? अच्छा होती है, सत्य। तो अब प्रत्यास्थ संगठन में रेखीय संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, असत्य। अब करेंगे हम जोड़ी शक्ति सामर्थ्यक। पहले का तीसरा विस्थापन का परिणाम कार्य 1 कैलोरी बराबर 4.2। तू यार जी क्या बता रहा था? अच्छा सही तो है, 4 कैलोरी। अच्छा ये 1 किलो बता रहा था यहाँ पे। कहाँ ये 1 किलो बता रहा था यहाँ पे, एक बस ओनली कैलोरी बता रहा है, 1 कैलोरी। ठीक है, 4.2 जूल। ठीक है। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। ये कहाँ जा रहा है? इस पे जा रहा है, दूसरा है तो mgh। ठीक है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि 2mgr। इसकी फुल फॉर्म क्या है पता नहीं है। ठीक है। खींची हुई स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है और बंदूक से निकली गोली गतिज ऊर्जा है। बंदूक से निकली गोली या और धनुष से निकला हुआ तीर ये गतिज ऊर्जा में पहुंच जाते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा बराबर जूल होता है। ऊर्जा जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है या बराबर होता है, पता नहीं भाई मेरे को इतना। कार्य ऊर्जा प्रमेय W बराबर डेल्टा K। ठीक है, बस मैं तो आपको रिवाइज करवा रहा हूँ भाई। अपने भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मैं आपको पूरा करा के ही कंप्लीट करूँगा। 14 अध्याय ना इसमें। देखो यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से हैं। देख
नंबर 1 पार्ट 1 तो है मात्रक व मात्रक। चैप्टर 2 है सरल रेखा में गति, समतल में गति, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, कणों के निकाय तथा गोलीय गति, गुरुत्वाकर्षण, ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण, द्रव के तापीय गुण, ऊष्मागतिकी, अणुगतिकी सिद्धांत, दोलन, तरंग है ये है। ठीक है, इसका फोटो है। ठीक है, ये मैंने करा दिया आपको, सही जोड़ी तो करा दी है। ठीक है, एक शब्द वाक्य में उत्तर। स्प्रिंग के बल नियंत्रण ऐसा ही मात्रक होता है K बराबर Fx एवं न्यूटन मीटर। ऊर्जा का विभव सूत्र है mL2T-2। किसी वस्तु के वेग को दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि दुगना करने पर 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, प्रत्यास्थ संगठन में क्या संरचित रहता है? मैं भाई अपनी टॉर्च को बंद कर लेता हूँ। प्रत्यास्थ संगठन में क्या संरचित रहता है? चौथे का हो जाएगा। गतिज ऊर्जा एवं संवेग दोनों संरचित रहते हैं। एक डोरी के सिरे पर बंधे कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त गति करते समय डोरी में तनाव वृत्त के किस बिंदु पर अधिकतम होता है? 5 निम्नतम बिंदु पर, यानी निम्नतम बिंदु पर अधिकतम होता है। ठीक है, छठवें क्या बोल रहा है? बल विस्थापन ग्राफ में वक्र तथा विस्थापन अक्ष के बीच गिरा क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? कार्य को प्रदर्शित करता है। प्रत्यास्थ संगठन में उस संवेग का आदान प्रदान कब अधिकतम होता है? 7वें का जब गतिमान पिंड समान द्रव्यमान के स्थिर पिंड से टकराता है। ठीक है, अब बताते हैं हम 8वां। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में जितना कार्य होगा यदि G बराबर 10 मीटर स्क्वायर होगा? 8वें का 1000 पृथ्वी तल से 10 मीटर ऊंचाई पर रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। G बराबर 9.8, इसका आ जाएगा 9.490 जूल। ठीक है, प्रत्यास्थ संगठन में कौन सी भौतिक राशि संरचित रहती है? ऊर्जा व संवेग। ठीक है, 11वें का क्या बोला? क्या कोई उपग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध कोई कार्य करता है? नहीं करता है। ठीक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक है जूल। यहाँ से अपना ये कौन सा चैप्टर था? ये अपना पाँचवा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पे कराऊंगा मैं आपको, क्या कराऊंगा मैं? कराऊंगा आपको 6वां चैप्टर का नाम क्या है? कणों के निकाय तथा गोलीय गति, सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। अध्याय 6 वस्तुनिष्ठ। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के बाहर अथवा अंदर हो सकता है। ठीक है, विलगित निकाय के द्रव्यमान केंद्र को नियत रहता है। केंद्र का वेग नियत रहता है। गोले का द्रव्यमान केंद्र होता है उसके ज्यामितीय केंद्र पर। गुरुत्व के अंतर्गत उड़ता हुआ एक प्रक्षेप उड़ान के दौरान विस्फोटक होता है। अविस्फोटक प्रक्षेप के पपले अंतर, इसका अंतर है। तो जब विस्फोट लिखा दें वैसे तो ये बस सही हो जाएगा। ठीक है, एक ठोस सिलेंडर जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है, ज्यामितीय अक्ष के परे तो जड़ता आघूर्ण मात्रक होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वैसे पद्धति में जड़त्व आघूर्ण होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण में निर्भर करता है घूर्णन अक्ष की स्थिति तथा द्रव्यमान वितरण पर। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है तथा किसी अक्ष के परे तो जड़त्व आघूर्ण 1 है तो तब उस अक्ष के परे तो घूर्णन त्रिज्या होती है 1 ऋण में 1 I घूर्णन गतिज ऊर्जा का सूत्र है mL2T-2।
बल का और जिसका सेम होता है, ठीक है। बल का हाँ एक ही होता है, ठीक। किसी ठोस बेलन जिसका द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r है का उसकी ज्यामितीय अक्ष के परिधि जड़त्व का गुण होता है 1/2 m r² रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं कोणीय संवेग। किसी पिंड की गुणन गतिज ऊर्जा को सूत्र गुणन गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 जड़त्व आघूर्ण कोणीय संवेग। गलत संबंध है, E बराबर 1/2 IW। द्रव्यमान m का एक कण त्रिज्या r के वृत्त पर नियत चाल से चल रहा है। वृत्त के केंद्र के परितः कण का कोणीय संवेग j है। कण के अभिकेंद्री बल होगा J² m/r³। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। केंद्रीय बल के अंतर्गत गुणन कर रहे कण का कोणीय संवेग नियत रहता है क्योंकि बल आघूर्ण शून्य होता है। एक पतली छड़ का द्रव्यमान m तथा लंबाई l है। छड़ के एक सिरे से 1/3 दूरी पर छड़ की लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः छड़ का जड़त्व आघूर्ण mL2/9 होता है। पहले 16 का ब हो जाएगा। वलय रिंग का द्रव्यमान केंद्र पर होता है, ठीक है। कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक J/s² हो जाएगा, ठीक है। देख, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र RCm' बराबर हो जाएगा m1r1 प्लस m2r2 m1 प्लस m2, ठीक है। और वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र होता है। वृत्तीय वलय का द्रव्यमान केंद्र होता है, क्या होता है इसका ज्यामितीय केंद्र पर हो जाएगा, ठीक है। इसका सूत्र लिख देता हूँ मैं। क्या था m1r1 प्लस m2r2 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक है। और इसमें दूसरे का हो जाएगा ज्यामितीय केंद्र पर। द्रव्यमान केंद्र पर वह बिंदु जिस पर निकाय का अरे यार क्या होगा इसका वो जिसका हाँ पता पड़ गया। इसका है कुल द्रव्यमान, ठीक है। विलयगत निकाय पर कार्य समस्त बलों का सदिश योग 0 होता है। यहाँ पे हो जाएगा 0। और क्या बोल रहा है, विलयगत निकाय का द्रव्यमान केंद्र से विलयगत निकाय का द्रव्यमान केंद्र अच्छा नियत वेग से गति करता है। यहाँ पे आ जाएगी नियत वेग से गति करता है। यहाँ से तुम लिख लेना। यदि मूल बिंदु निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर हो तो द्रव्यमान केंद्र के परिधि आघूर्ण का योग 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी 0 होगा। आघूर्ण घूर्णन गति में कार्य बराबर बल आघूर्ण, तो जहाँ में क्या होगा स्थिति विस्थापन पता नहीं स्थिति विस्थापन होगा। और रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या होता है कोणीय। यहाँ में कोणीय विस्थापन होगा, यहाँ में कोणीय होगा। कोणीय आघूर्ण कहलाता है कोणीय संवेग का सूत्र है। कोणीय संवेग का सूत्र क्या है देख मैं बताता हूँ। कोणीय संवेग का सूत्र है J बराबर IW, ठीक है। J बराबर IW। घूर्णन गति के जड़त्व आघूर्ण का वह कार्य जो रेखीय गति में अरे यार बार बार पलटना पड़ता। द्रव्यमान 10वें का द्रव्यमान
कोणीय संवेग एक आदेश राशि आदेश है या सदिश पता नहीं यार, एक आदेश होगी मेरे ख्याल से, मैंने कही सदिश है। जब किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल आगुण शून्य होता है तब संरचित रहेगा, तब भारवे का क्या है, कोणीय संवेग संरचित रहेगा। यहाँ पे कोणीय संवेग और क्या कोणीय वेग का विमित सूत्र ml2 पता नहीं क्या है, t-1 t-1। भाई तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं भाई हम। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आगुण शून्य हो तब उसका कोणीय संवेग चौधरी का होगा, क्या होगा, नियत जानती हो क्या होता है, यानी चेंज ना हो उसे ही नियत कहते हैं, एक जैसा, ठीक है। और किसी वस्तु का बंद द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप, ये तो बताया था मैंने, द्रव्यमान और बल का आगुण का बल आगुण एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। अब करेंगे सत्य ये दिख रहा है आपको। यह संभव है कि किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर कोई द्रव्यमान ही न हो। सत्य हो सकता है, इसमें राट लगा दूंगा, ठीक है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र पर कणों के बीच लगने वाले आंतरिक बलों को भूमिका महत्वपूर्ण होता है। दूसरे का असत्य, मैं सत्य पे ही नहीं लगाऊंगा, ठीक है, छोड़ दूंगा सत्य वालों को। द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थिर रहता है, असत्य, अंदर नहीं रहता, बाहर भी रहता है भाई। बेलन का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है, चौथे का सत्य, तो इसको टिक लगा दूंगा, सत्य। कणों के निकाय के संवेग परिवर्तन की दर निकाय पर कार्यरत सभी बाह्य बलों के सदिश योग के बराबर होता है, पांचवे का सत्य है भाई, सत्य। कोणीय संवेग गुणनफल है द्रव्यमान तथा कोणीय वेग, कोणीय संवेग गुणनफल है तथा द्रव्यमान तथा कोणीय वेग छठवें का हो जाएगा असत्य। सातवें क्या है, सत्य है ना। किसी पिंड के कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगे बाह्य आघूर्ण के बराबर होता है, सत्य। द्रव्यमान m और r द्रव्यमान m और त्रिज्या r की चकती के किनारे को स्पर्श करती हुई और उसके तल में स्थित ऊर्जा के सापेक्ष चकती का जड़त्व आघूर्ण 1/2 m होता है। तो ये आठवें क्या बोल रहा है, सत्य होगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। सातवें पर आठ लगा देता हूँ मैं। जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान वेग, सत्य। और बिना फिसले लुढ़कते हुए पिंड की कुल गतिज ऊर्जा के बराबर IW² होती है। एक जड़त्व आघूर्ण तथा W कोणीय वेग है, तो 10वें का असत्य है। और रेखीय संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं, सत्य। अब देखेंगे हम, क्या देखेंगे हम देखते हैं, अबे यार, बल आघूर्ण बराबर पहले का क्या है, तीसरा है, पहले का तीसरा आ जाएगा। बल आघूर्ण बराबर न्यूटन मीटर या R/F, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण दूसरे का क्या बता रहा है, ये दूसरे का पांचवा, तो यहाँ पे देख दूसरे का पांचवा आपको दिख रहा होगा, किलोग्राम × मीटर स्क्वायर का या द्रव्यमान लंबा दूरी का वर्ग, ठीक है। कोणीय संवेग और क्या बताया था, दूसरे का पांचवा जड़त्व आघूर्ण का है, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर वाला, ठीक है।
कोणीय संवेग जे बराबर कोणीय संवेग क्या है भाई? कोणीय संवेग है चौथा, जिसका कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा I/W या किलोग्राम मीटर। शंकु का द्रव्यमान केंद्र चौथे का आ जाएगा। चौथे का क्या बता रहा है पहलवा? तो चौथे का आ जाएगा शंकु का द्रव्यमान केंद्र आधार से अक्ष के अनुदेश H और T J4G दूरी, ठीक है। और वलय का द्रव्यमान केंद्र है पांचवे का, क्या बता रहा है? वलय का द्रव्यमान केंद्र, अरे यार ज्यामिति केंद्र पर, ठीक है। और गुणन गतिज ऊर्जा है छठवा गुणन गतिज ऊर्जा है 1/2 I/W स्क्वायर। और दूसरे वाले को देखेंगे, पहले का है जूल इंटू सेकेंड, क्या है? जूल इंटू सेकेंड पहले का। तीसरा कोणीय संवेग है, जूल इंटू सेकेंड क्या है? कोणीय संवेग। mL2T-1, ये क्या है? ये क्या है? कोणीय संवेग का विमी सूत्र है दूसरे का पांचवा, ठीक है। जड़ता आघूर्ण तीसरे का क्या बता रहा है? ये चौथवा mR2 स्क्वायर। I बराबर है M, चौथे का है पहला। एक ठोस गोला कोणीय संवेग का विमी सूत्र, एक ठोस गोला दो गोला व्यास के परिधि जड़त्व आघूर्ण पांचवे का दूसरा। छठवे का छठवा। एक घन का द्रव्यमान कहाँ पर संकेंद्रित होता है? उसके ज्यामितीय केंद्र पर। एक समांतर भुजाकार पटल का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? पटल के मध्यकाओं के कटान बिंदु पर। यदि दो समान द्रव्यमान वाले कणों की स्थिति सदिश जो क्या है R1 व R2 हो तो उनके द्रव्यमान केंद्र पर स्थिति सदिश क्या होगा? तीसरे का तो R1 + R2। चौदहवें का बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध का सूत्र लिखिए। बल आघूर्ण बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय संवेग, ठीक है। ये दिया है इसका आंसर। और एक ही संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? पांचवें का कोणीय संवेग। एक ही संवेग का आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। गुणन गतिज ऊर्जा E तथा कोणीय संवेग J में क्या संबंध है? छठवें का J बराबर 2EI। सातवें का J बराबर I/W नियंत्रण कौन सा नियम कहलाता है? सातवें का है कोणीय संवेग नियम। कोणीय संवेग कहलाता है, ठीक है। और आठवां करेंगे, पिंडों के में अवस्था परिवर्तन का विरोध किस गुण के कारण होता है? आठवें का है जड़त्व बराबर जड़त्व के होता है, ठीक है। गुणन गति का तृतीय समीकरण क्या है? गुणन गति के तृतीय समीकरण है W बराबर W2 + 2A। पता नहीं यार, क्या तुम कर लेना यार, ठीक है। 10वें का साइकिल के पहिए में स्पोक्स क्यों लगाए जाते हैं? साइकिल के पहिए में स्पोक्स क्यों लगाए जाते हैं? 10वें का स्पोक्स के कारण पर्याप्त जड़त्व आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। गुणन त्रिज्या का मात्रा लिखिए मीटर। यदि पृथ्वी की समस्त बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी पर एक दिन के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक दिन के समय की अवधि बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये अध्याय खत्म होती है। यहाँ पे आते हैं बुल 7वां गुरुत्वाकर्षण पर। दो सदिशों के बीच आकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? कि उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी
के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम का विभेद सूत्र m-1l3t-2। गुरुत्वाकर्षण जी का मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से घट जाए तो लेकिन उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। केपलर का द्रव्यमान नियम आधारित है संरक्षण पर कोणीय संवेग के। केपलर के द्विमीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान चित्र पर तय करती है। यह परिणाम है संरक्षण का कोणीय संवेग का। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष में करती है। यदि इनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो न्यूनतम प्रभाव 2√2 वर्ष हो जाएगा। किसी कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करता है? m0 पर। ठीक है। पृथ्वी तल से पलायन वेग 11 किलोमीटर सेकेंड है। यदि किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दोगुनी हो परंतु माध्य वही घनत्व के ही समान हो तो ग्रह के पलायन वेग का मान 22 किलोमीटर सेकेंड हो जाता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ गैसीय अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल के से कम होता है। द्रव्यमान m के पिंडों को पृथ्वी तल से अनंत तक प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा mgr। पृथ्वी के अति समीप परिक्रम करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल v बराबर gr हो जाएगा। ठीक है। सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस अवधारणा का प्रतिपादन किया है कोपरनिकस ने। जी का मान घटता है उपयुक्त सभी पृथ्वी तल से गहराई पर जाने पर। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर पृथ्वी तल पर ध्रुवों के भूमध्य रेखा की ओर जाने पर उपयुक्त सभी किसी पिंड की पृथ्वी से पलायन चाल निर्भर करती है प्रक्षेप बिंदु के पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर। रिक्त स्थानों की पूरी किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी की अपेक्षा 1.6 गुना होता है। ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। ध्रुवीय उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई लगभग 500 से 800 किलोमीटर होती है। यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती तो एक वर्ष में कितने दिन? 129 दिन होते। और गुरुत्वीय त्वरण नियतांक जी का भी सूत्र क्या हो सकता है? कौन सा ये? छठवें का ml-1 TL3t-2। ठीक है। ml-1 और m-1 l/3 और t-2 और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक ऐसी पद्धति मान क्या है? क्या इसका क्या पूछा था यहाँ ने? सातवें का 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी के समीप उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर सेकंड से चलती है। देख ले 8 किलोमीटर कहाँ यार? 8वां। ठीक है। पलायन वेग बराबर √2 इंटू कक्षीय वेग। भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर उसी वस्तु के भार से 10वें का हो जाएगा। कम भार से कम होता है। सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को ग्रह कहते हैं। एक पिंड को ब्रह्मावस्था में अनंत से छोड़ा जाता है। यह पृथ्वी पर पलायन वेग से पहुंचता है। ठीक है।
12वें का परायण भी सही है। केपलर का ग्रह संबंधी तृतीय नियम है टी स्क्वायर पता नहीं आर क्यूब, ठीक है। ग्रह के चारों ओर प्रति मार्ग में गति करते हुए उपग्रह को केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है। पृथ्वी तल से मलयान वेग का मान 11.2 है। ग्रह के चारों ओर पृथ्वी गति चंद्रमा तल पर पलायन 4 लगभग 16 का हो जाएगा 2.38 किलोमीटर सेकंड। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार 0 होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम सत्य। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना होता है, सत्य है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो गुरुत्वाकर्षण का ध्रुवों को छोड़कर से सभी स्थानों पर बढ़ जाएगा, सत्य है। यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, सत्य। गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा की विमा MLT-2 है। तीसरे का सत्य है। पृथ्वी के केंद्र पर सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है, सत्य है। गुरुत्वीय तो क्षेत्र के बाहर गुरुत्वीय विभव 0 होता है, 5वें का सत्य है, ठीक है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जी का आगमन बढ़ता है, 6वें का सत्य है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल 12 घंटा है। संचार उपग्रह का आवर्तकाल 12 घंटा, 7वें का सत्य है। उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या बढ़ाने से बढ़ता है, 8वें का क्या बता रहा है, 8वां सत्य, ठीक है। और बृहस्पति की कक्षीय चाल पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सत्य। चंद्रमा की पृथ्वी के परित कोणीय चाल पृथ्वी की सूर्य से कोणीय चाल से अधिक है, 10वें का सत्य, ठीक है। यहाँ पे ये भी सत्य हो जाएगा। एक कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, 11वें का असत्य। किसी उपग्रह को ग्रह के परित घूमने के लिए अब केंद्रीय बल की आवश्यकता नहीं होती, 12वें का असत्य, ठीक है। अब सही जोड़ी मिलाएंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक पहले का तीसरा गुरुत्वाकर्षण नियतांक है अचर। अबे यार अचर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक अचर पहले का अचर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे का बल द्रव्यमान है, दूसरे का है। चौथा बल द्रव्यमान है गुरुत्व क्षेत्र के तीव्रता के समान, बल द्रव्यमान गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता के समान। और तीसरा क्या होगा, गुरुत्व त्वरण जी, तीसरे का दूसरा गुरुत्व त्वरण GM 2E²। और ये चौथा क्या बोल रहा है, चौथा पढ़ो आप। पृथ्वी की आकृति, चौथे का 5वां, पृथ्वी की आवृत्ति दीर्घ वृत्ताकार होती है, दीर्घ वृत्ता बड़ी वृत्ताकार होती है। गुरुत्वाकर्षण बल F, 5वें का पहला गुरुत्वाकर्षण बल F GM1m2r²। अब देखेंगे हम इनको। पृथ्वी तल से परायत वेग, पहले का दूसरा 2gr, दूसरे का आर्यभट्ट, दूसरे का तीसरा आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह है। आर्यभट्ट कौन है, कृत्रिम उपग्रह की स्थिति ऊर्जा क्या है, तीसरे का पहला उपग्रह ऊर्जा है GMR। कच्ची चाल 4 का 4 है, कच्ची चाल GR होता है।
एक शब्द या वाक्य मतलब दीजिए। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी तथा गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध लिखिए। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितनी। अरे मैं क्या कर रहा हूँ। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी तथा गुरुत्वीय त्वरण जी में संबंध लिखिए। पहले का हो जाएगा जी बराबर GME/RE2। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है, तो दूसरे का हो जाएगा 1.6 गुना। मैंने बताया था आपको बाल। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य की मान पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 हो जाता है। तीसरे का पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, और क्या बता रहा है 5वां गुरुत्व विभव का मात्रक तथा विमी सूत्र है जूल किलोग्राम। क्या है इसका विमी सूत्र है L2T-2 गुरुत्वीय विभव का। ठीक है, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान बढ़ता है अथवा घटता है। 5वें क्यों घटता है। 5वें को पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह कितने। आर्यभट्ट चंद्रमा। अच्छा, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ही है भाई। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। 7वें का 0 हो जाएगा। 8वें का पृथ्वी तल पर पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है। पृथ्वी तल पर पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है। 8वें का U बराबर GMEMRE। गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक लिखिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होगा। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर किलोग्राम स्क्वायर। थक गया भाई मैं पढ़ाते आपको। ठीक है, आप पढ़ेंगे 9। ठीक है, 8 तक कर लेते हैं, कल कराएंगे आपको। जब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई। फिर मैं आपको 9 से 14 तक करा दूंगा अगली वीडियो में। ठीक है, ओके। वीडियो को लाइक तो कर लो भाई।